हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं तो आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर देखो यार कितने कम हैं। तो चलिए आज के मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में अपने बोला था कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि एक स्टार को, एक कलाकार को कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हमारे बॉलीवुड में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की जिसके बारे में रोज़ कुछ ना कुछ हर एक्टर, हर कलाकार, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, मतलब एक तरह का इन लोगों का एक ये बन गया है कि क्या ही बोलें यार, क्या बन गया है। मेरा तो इन चीज़ों से दिमाग पक चुका है, मैं बोर हो चुका हूँ। वही चीज़ देख कर फिल्में आती नहीं हैं, कंट्रोवर्सीज पहले आ जाती हैं। आपने भी इस बात को नोटिस किया है? ये सारे के सारे जितने भी हैं पब्लिसिटी स्टंट हैं, इनमें बिल्कुल डीपली घुसने की ज़रूरत रहती नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये लोग कुछ इतना गलत कह देते हैं और इसी को इन लोगों ने आजकल ये सब बना के रख लिया है, जो कि इन लोगों के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो रहा है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही कर करके कई कलाकारों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है और वो लोग इस तरह से, इस कदर लोगों के नज़रों से गिर गए हैं कि अब उनकी इमेज बन पाना तकरीबन मुश्किल है। तो दोस्तों चलिए उन मेन जो हमारा आज का मुद्दा है ना, उन विषय पर बात करते हैं कि कलाकारों को कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए किन चीज़ों से। हालांकि हमारी इस बातचीत से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी इस बात को कोई मानेगा नहीं, पर फिर भी हमारा काम है कहना, हमारा काम है समझाना, बाकी तो भगवान ही मालिक है भाई। तो चलिए सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि एक कलाकार को, एक बड़े कलाकार को कैसा होना चाहिए। सबसे पहला रूल कि आप कंट्रोवर्शियल स्टार बनने की कोशिश ना करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कंट्रोवर्सी आजकल क्रिएट किया जाता है, मगर इससे बचा जा सकता है। जितना हो सके इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, कंट्रोवर्शियल स्टार ना बने। चाहे आपको लाइमलाइट मिले ना मिले, आपको लोग वैसे भी जानते हैं यार, सब बड़े बड़े कलाकार आजकल इस तरह की स्टूपिड हरकत कर रहे हैं, बहुत देख के इस चीज़ को दुख होता है। दूसरा पॉइंट है जो मेरी नज़र में है, अपने फैंस के साथ कभी भी बदतमीज़ी ना करें, मिसबिहेव ना करें, उनके साथ में उलझें मत। कई स्टार इस चीज़ को भी करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसको देख करके इनके लिए दिल में से इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। ये एक थोड़ी देर का नहीं है काम, ये फिर आपकी हमेशा के लिए इमेज बन जाती है एक आम आदमी के दिल में। इसलिए इस काम से भी बचें। आपको लोग जैसे कि साउथ में जिस तरह से कलाकार को, स्टार को अपने भगवान मानते हैं ना, वैसे ही कुछ यहाँ भी हैं। बस उतना लोगों को लगता नहीं, लेकिन जो फ़ैन है वो तो वैसा ही होता है भाई। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, और भगवान ऐसी हरकत कर दे तो फिर तो हो गया काम। हालांकि ये लोग भगवान हैं नहीं। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो कलाकार को दोस्तों कभी भी अपनी घरेलू बातें, अपने घर के लोगों की बातें, अपने जो वो लोग घर में क्या विचारधारा रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, ये कभी नहीं शेयर करनी चाहिए। जैसे कि इस बात को अभी गेटी गैलेक्सी के मालिक से भी मैंने सुना, जो कि चलाते हैं थिएटर वहाँ। तो इनका भी यही कहना था आमिर खान जी के लिए, जो अभी इन्होंने कहा। जैसे कि आमिर खान की वाइफ जो थी किरण राव, उन्होंने ये कह दिया था कि उनको इंडिया में रहने से डर लगता है। ठीक है, आपको डर लगता है, जो भी लगता है। अब ये आमिर खान को उन्होंने कहा था, लेकिन आमिर खान ने इसको इंटरव्यू में कह दिया और उसके बाद लग गई। अभी पब्लिक लपक के पीछे पड़ गई है इन लोगों के। तो हालत तो देख रहे हैं क्या हो रही है। कहीं ना कहीं इससे घाटा तो हो ही रहा है। और चौथी चीज़ इसमें आती है दोस्तों, कभी भी कलाकारों को अपने नेता या वो किस पार्टी को समर्थन करता है, किस विचारधारा का है, इसको कभी लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। एक तो एक कलाकार को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये भी गेटी गैलेक्सी के जो मालिक हैं उन्होंने कही थी कि वो सबके लिए काम करता है। एक बार आपकी अदालत में नाना पाटेकर ने भी यही बात कही थी कि भाई मेरे घर में रोटी हर जगह से आती है, तो मैं किसी एक पक्ष का कैसे हो सकता हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से इसका भी चलन शुरू हो गया है। अभी देश में इतनी हिंदू मुस्लिम राजनीति हुई, इतनी मतलब कचरा हो गया हर तरफ से। अब कलाकार बड़े बड़े इसमें उतर गए। इसमें भी अभी लोग भी बीजेपी और कांग्रेस बन गए। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चलती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी। अब जहाँ पर बीजेपी की बात आती है वहाँ के कलाकारों को आप जानते हैं, और जहाँ पर कांग्रेस पार्टी आती है वहाँ पर उनका, क्योंकि ये लोग खुले बता रहे हैं कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं। और इन दोनों पार्टी को लोग हिंदू और मुस्लिम से जोड़ के भी देखते हैं। तो जहाँ अगर कोई उस पार्टी में घुसा तो वहाँ उसकी जो ऑडियंस जो पहले थी वो छूट जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि वो अपने विचारधारा बता रहा है, वो पार्टी के उससे उसको कनेक्ट करके देखा जाता है कि ये इसी तरह का होगा। इसीलिए आम ऑडियंस फिर उसको छोड़ने लगती है, जो उससे सहमत नहीं है दूसरी पार्टी से वो लोग। तो इसीलिए अपनी जो ये बातें हैं ना कि मैं भाई फलाना नेता का हूँ, चमचा हूँ या जो भी हूँ, इसको वोट देता हूँ, उसको वोट देता हूँ, मत बता, अपने अंदर ही रख ले भाई, तू जिसको वोट देता है।
अब बाकी मेरी बात कहूँ तो मैं किसी का नहीं हूँ, मैं वाकई में न्यूट्रल हूँ। वरना इसी का खामियाजा अभी अक्षय कुमार को भी भुगतना पड़ा। अक्षय कुमार ने अपना प्रीमियर रखा था या क्या करवाया था, अभी कुछ नेतागिरी में जुड़ के वो भी यही सब करते रहते हैं। आजकल उनका भी नाम आता है इस चीज़ में, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी बोल रहे हैं। तो इनके चक्कर, लेकिन इनकी फिल्में कहाँ चली? फिल्में नहीं चली, फिल्मों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा सब लोग उनको अलग ही कह रहे हैं। अब वो तो ना इधर के हुए ना इधर के हुए, उनको तो कनेडियन कहते हैं भाई। अब वो खुद ही बोल दिए इस चीज़ को, ना हिंदुस्तान का हुआ ना पाकिस्तान का, सीधा कनाडा का हो गया। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि कलाकार को कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से उनका बंटाधार होना शुरू होता है। एक एक्टर जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, हम लोग, मैं अपने माइंड को जहाँ तक समझता हूँ, इस तरह का डर्टी पॉलिटिक्स खेलना या इस चीज़ में शामिल होना, अरे मुझे तो इस तरह के कंट्रोवर्सीज से घिरना और इनकी न्यूज़ देना भी बकवासी लगता है। लेकिन क्या करूँ, लोग कर ही इतना रहे हैं तो आप लोग को बताना तो पड़ता है, ताकि ये लोग सुधर सकें। वहीं से इनको जूते पड़ें और वहीं से ये लोग सुधरें। ये मेरा उद्देश्य है। बाकी लोगों का क्या उद्देश्य है, बाकी लोग क्यों न्यूज़ फैलाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं इसलिए देता हूं ताकि आप लोग इन चीज़ों को नोट करें और इन सब चीज़ों से आप लोग हट जाएं कम से कम, ताकि आपका दिमाग क्लीन रह सके। अब उदाहरण के तौर पर मैं यदि बताऊं तो गोविंदा इतने अच्छे एक्टर थे, इतने अच्छे मतलब डांसर हैं, कलाकार हैं, उनके अंदर माँ सरस्वती की पूरी कृपा है। लेकिन वो गलत डिसीजन उन्होंने लिया कि वो पॉलिटिक्स में गए, और वहाँ जाने के बाद ही सब कुछ खलास हो गया। उसके पीछे एक ये है कि कलाकार मैं भले ही कितना भी अच्छा हूँ, लेकिन वही बात आ जाती है, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा तो मुझे किसी न किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, मुझे कहीं से ऑफ़र आएंगे और मैं उसके बिना उसमें नहीं चल सकता। और वो लोग मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो कि राजनीति पार्टियों में सभी लोग गलत ही होते हैं, मुझे तो जहाँ तक यही लगता है। कोई सही होता भी है ना तो उसको तो चलने नहीं देते, वो सही आदमी टिकेगा नहीं, या तो उसको ऊपर भेज देंगे। ऐसी है राजनीति भाई। मैं राजनीति के लिए बहुत बेकार ख्याल है मेरे मन में। ऐसा कुछ होता है तो जिसकी वजह से आप फिर वही हो जाएगा, पार्टी से जुड़ोगे। अब मान लो मैं किसी पार्टी से जुड़ गया और मुझे अब जो लोग देख रहे हैं वो लोग किसी और अन्य पार्टी को पसंद करने वाले हैं, तो वो लोग यही समझेंगे, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। लोग कहेंगे भाई ये उस पार्टी में जुड़ा है, अब इसकी विचारधारा बिल्कुल वैसी होगी, हमारे खिलाफ होगी, जबकि ऐसा रहेगा नहीं, लेकिन लोग सोच लेंगे। होता ये है सब नुकसान इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बड़े आर्टिस्ट लोगों को, एक्टर लोगों को, कलाकारों को नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आजकल सब उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कर करके ये लोग अपने ही इंडस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। और देख लेना एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी तरह ख़त्म होंगे तो शायद कोई एक दिन बदलाव का दौर आएगा और फिर से ये लोग अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, फिर से पब्लिक इनको अपनाना शुरू करेगी। क्योंकि ये चक्र है, ये चलता रहेगा। ये हम और आप, हमको देखकर आज लगता है इसके ऊपर गुस्सा आ गया, उसके ऊपर गुस्सा आ गया, आत्म मेरे को भी है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आज की गंदी चलन है जिसको कि सुधार पाना अभी मुश्किल हो रहा है। हम जैसे लोग जो यार 90s के दौर में जो अच्छे मनोरंजन किए हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती यार। आज के लोगों को, आज के टुच्चे लोगों को आती होगी। आई एम सॉरी, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। तो ये थे मेरे विचार दोस्तों, कलाकारों को क्या नहीं करना चाहिए और कैसा रहना चाहिए उसके लिए। हम लोग ही ना हों तो कौन देखेगा शो, बात वही है।